दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसके ज़रिए आप बहुत ही कम कैपिटल का इस्तेमाल करके, बहुत ही कम रिस्क ले करके एक बड़ा मुनाफा बना सकते हो और आपको हफ्ते के कुछ ही घंटे काम करके एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ट्रेडिंग जो है एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके कैपिटल को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसीलिए आप जो भी कैपिटल यूज़ करेंगे सिर्फ उसी पैसे का इस्तेमाल करेंगे जिसकी नियर फ्यूचर में आपको कोई ज़रूरत ना हो, यानी जो स्पेयर मनी होगा आपके पास उसके इस्तेमाल से आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। दूसरी चीज़ है कि बोरोड मनी यानी किसी से लोन लेकर के, उधार लेकर के आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तीसरा है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स फॉलो करने होंगे जिनको फॉलो करके ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है दोस्तों? स्विंग ट्रेडिंग में नॉर्मली पोजीशन एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं। आमतौर पे 1 से 2 हफ्ते तक पोजीशन होल्ड की जाती है और जब आपको तय मुनाफा मिल जाता है एग्जिट ले लेते हो। दोस्तों, ये एक ABC का चार्ट है और इसका ट्रेंड जो है क्लियरली अप है। तो नॉर्मली अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस जो है हाई बनाता है, फिर थोड़ा नीचे गिरता है और फिर दोबारा से एक हाई बनाता है। तो इस तरह से ये जो है चार्ट का पैटर्न होता है और चार्ट हर बार अपने जो हाईज होते हैं उनको तोड़ता हुआ चला जाता है। मतलब ये हाईज को यहाँ तोड़ा, फिर ये हाईज को यहाँ से तोड़ दिया, हाईज के ऊपर निकल जाता है और जो उसके लोज होते हैं वो उनको टूटने नहीं देता है, मतलब उनके नीचे नहीं जाता है। तो ये अप ट्रेंड की एक खास बात है। चार्ट में ये जो हिस्सा होता है लो बनाने के बाद जब ये चार्ट हाई बना रहा है, इसी को हम स्विंग कहते हैं। तो जहां पर ये लो क्रिएट करता है उसके आसपास ही हम बाय करते हैं और जब प्राइस ऊपर चला जाता है सेल करते हैं। मतलब जब ही प्राइस रिटर्न होने लगता है, रिवर्स होने लगता है, उससे थोड़ा पहले ही निकल जाते हैं। जनरली आप एक फिक्स टारगेट के जरिए निकलते हैं। बाय आप जो है लो पे कर रहे हो, सेल जो है आप हाई पे कर रहे हो। तो इस तरह से बाय लो और सेल हाई, यही बेसिक फंडा है स्विंग ट्रेडिंग का। सबसे पहला फायदा, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे, कोई भी किस्म की ट्रेडिंग हो, आप इसे अपने घर से कर सकते हैं, अपने ऑफिस से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके पास अगर एक लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा फायदा ये है इसके अंदर कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठकर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने जो ट्रेडिंग टर्मिनल होता है आपका, उस पर जो भी स्टॉक है आपको सेलेक्ट करना है, आपको उसकी क्वांटिटी डालनी है, आपको उसका बाइंग प्राइस डालना है। जब आप ये दोनों चीज़ें डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो टर्मिनल होता है वो बता देता है कि आपको स्टॉक को खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा और अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है, आप उसमें अपना प्रॉफिट वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। प्रॉफिट हमेशा जो आप जिस प्राइस पे बाई कर रहे हो उससे ऊपर कर देता है। जैसे मैं अगर 100 रुपये पे बाई कर रहा हूँ तो प्रॉफिट मेरा 120 पे, यानी उससे ज़्यादा है। कितना मेरे को स्टॉप लॉस रखना है, यानी वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो उसे स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। यानी अगर 90 रुपये पे चला जाता है प्राइस तो मुझे स्ट्रेट से एग्जिट ले लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल करके ऑर्डर पंच करके आप निकल जाइए। उसके बाद पूरा दिन आपको कंप्यूटर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना कंप्यूटर बंद करके जा सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और महीने के सिर्फ 7 या 8 ही ट्रेड लेने हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम बच जाता है। तो उसमें आप अपनी जो भी हॉबीज़ हैं उस पर काम कर सकते हैं। अब इसके नुकसान की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहला नुकसान होता है ओवरनाइट रिस्क। मान लीजिए आपने आज कोई चीज़ बाय कर ली, जैसे स्टॉक आपने बाय किया और अगले दिन वो गैप के साथ खुलता है, गैप डाउन होता है मान लीजिए। तो होता क्या है, आपने जिस प्राइस पे बाय किया है इससे वो काफ़ी नीचे खुलता है, तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। इंट्राडे में ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि इंट्राडे में आपने उसी दिन आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना होता है। आपने बाय किया, सेल किया, निकल गए, आप जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो उसी दिन आपका सिमट के आ जाता है आपके पास। दूसरा है इसका जो नुकसान है कि आपके पास जितना कैपिटल है आपके अकाउंट में, आप उतने का ही स्टॉक खरीद सकते हो। जबकि इंट्राडे में क्या होता है कि आपको लेवरेज मिलता है। इंट्राडे में लेवरेज मिलता है। लेवरेज से क्या होता है कि आप अगर आपके अकाउंट में 1 लाख भी है तो आप 5 लाख का शेयर बाय कर सकते हो। तो जो लेवरेज आपको स्विंग ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा, तो ये एक लिमिटेशन है उसकी। ड्रॉबैक तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेवरेज मिलेगा तो ही आप प्रॉफिटेबल होंगे। लेवरेज नहीं भी मिलने पर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है? सबसे पहला तरीका है वो स्टॉक जो न्यूज़ में होते हैं, जिनका टीवी पर एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, और ऐसे स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स डिक्लेयर होने वाली होती है, वो सारे स्टॉक्स जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो स्टॉक
न्यूज़ में होते हैं वो काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं। यानी अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो वो कभी 110 पे चला जाता है, कभी 90 पे आ जाता है। तो ये जो मूवमेंट है इसे वोलेटाइल मूवमेंट कहते हैं और इस तरह के मार्केट को वोलेटाइल मार्केट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो ट्रेडर बाय करना चाहता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसे बाय करे या ना करे, और जो बाय कर चुका है वो काफ़ी डरा हुआ होता है, फेयरफुल होता है कि कहीं इस ट्रेड में उसे बड़ा लॉस ना हो जाए। दूसरा ये है कि हमें नहीं पता कि किसी न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। कई बार लोगों को ये लगता है कि न्यूज़ अच्छी है तो स्टॉक में तेज़ी आनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि उस स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट आ जाती है। और दूसरी तरफ कई बार अर्निंग्स बहुत ख़राब आती है, फिर भी वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन का ये तरीका आसान तो है पर सक्सेस इतना नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका इसमें यह है, जो स्टॉक 52 वीक हाई बना रहे होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। अक्सर लोगों का ये मानना है कि जो स्टॉक 52 वीक हाई बना रहा है वो नॉर्मली अप ट्रेंड में होता है, और हमें, जैसा कि मैंने बताया, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसे ही स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे जो अप ट्रेंड में हो, ताकि हम लो पे बाई करके उनको हाई पे सेल कर सके। पर कई बार हम इन स्टॉक्स को ऐसे प्राइस पे बाई कर लेते हैं कि जब ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ से इनमें ऐसी गिरावट आती है कि हम निकल ही नहीं पाते। इसे हम चार्ट के ज़रिए समझते हैं। ये SBI का डेली चार्ट है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, SBI यहाँ पर 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और इसका ट्रेंड क्लियरली अप है। अब मान लीजिए आपने SBI को इस प्राइस पे बाई किया। बाई करने के एक दिन बाद जो है ये इसने ऊपर की तरफ मूव किया, तो आपको लगा चलो ठीक है, हमने एक अच्छे प्राइस पे बाई कर लिया, अब शायद ये हमारा टारगेट मिल जाएगा। उसके अगले दिन क्या हुआ, प्राइस ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। फिर उसके और अगले दिन क्या हुआ, एक बड़ा कैंडल बन गया, वो और नीचे की तरफ चला गया। अब ये सिचुएशन में आप क्या सोचते हो कि चलो ठीक है, अब नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही चला जाएगा, ये आपकी सोच रहती है। उसके अगले दिन क्या होता है, प्राइस ज़्यादा गिरता नहीं है बल्कि एक बेसिंग कैंडल बनाता है, तो लोगों को एक आशा बनती है कि शायद यहाँ से रिवर्स हो जाए। फिर आपने होल्ड किया, आपने सोचा कि अब तो चलो प्रॉफिट ना मिले, कम से कम मैं जो है जिस प्राइस पे बाई किया उसी पे निकल जाऊँ। फिर अगले दिन क्या होता है, फिर से प्राइस नीचे गिरने लगता है। अब आपका जो टारगेट होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलना होता है। अब इसी सोच की वजह से आप इसमें से निकल नहीं पाते हैं और इसे होल्ड करके बैठ जाते हैं, और फिर अगले दिन और गिरता है, फिर कुछ दिन और गिरता है, और फिर गिरने लगता है, ऐसे ही गिरते चला जाता है। और एक महीने बाद भी, 1 महीने 2 महीने बाद भी आपका जो परचेज प्राइस है वो कभी आता ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे आई क्यों है, कि प्राइस तो एकदम अप ट्रेंड में चल रहा था, अभी गिरावट आई क्यों है। तो उसके लिए आपको उसके लेफ्ट में देखना होगा। ये यहाँ पे देखिए, इस प्राइस पॉइंट पे ये इसका प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस है, और वो भी कितना साल पुराना, 4 साल पुराना। अब लोगों को लगेगा कि रेजिस्टेंस नज़दीक का होगा तो काम करता है, नहीं दोस्तों, अगर बहुत पुराना रेजिस्टेंस भी है तो वो बहुत स्ट्रांगली काम करता है। तो इसीलिए यहाँ से ये जो है, इसमें एक तेज़ गिरावट आई। भले ही इसका ट्रेंड अप हो उस टाइम पे, लेकिन फिर भी गिरावट आई क्योंकि इसने मेजर रेजिस्टेंस को हिट किया। और आप अगर होल्ड करके बैठ जाते हैं तो फिर आप उसको जल्दी निकल नहीं पाओगे। इसमें आपका प्राइस आते आते कई बार तो सालों लग जाते हैं। तो और एक चार्ट के ज़रिए मैं समझाता हूँ दोस्तों। ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी अप ट्रेंड में है और 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मान लीजिए आपने इसे इस लेवल पे बाई किया होता तो क्या होता, अगले 2-3 दिन प्राइस में थोड़ा सा हल्का करेक्शन आया, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, आगे ट्रेंड अप है स्ट्रांगली तो शायद ऊपर चला ही जाएगा। अगले दिन क्या हो गया, प्राइस गैप के साथ नीचे चला गया। अब इस पॉइंट पे आप उसको एग्जिट नहीं कर पाते क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो आप क्या करते हो, आप उसको होल्ड करके बैठ जाते हो। आपने 600 के करीब बाई किया, अब फिलहाल ये 550 के करीब चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का जो है आपको डिफरेंस आ गया है। इस प्राइस पॉइंट पे आप निकल नहीं पाते हो। फिर बाद में आप होल्ड करके बैठते हो कि चलो जिस प्राइस पे मैंने बाई किया है एटलीस्ट वहाँ तक आ जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। यहाँ पे आप प्रॉफिट का नहीं सोचते हो, लेकिन आप अपने जो पैसे लगाए हैं उसी पे निकलने की सोचते हो। अगले दिन क्या होता है, अगले कुछ दिन तक मार्केट और नीचे चला जाता है, तो आप में एक और डर पैदा हो जाता है, लेकिन आप निकल नहीं सकते हो। फिर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक होता है। अब यहाँ पर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, अब ये शायद मेरे प्राइस तक आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। फिर कुछ दिनों बाद और नीचे चला जाता है। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है दोस्तों, कभी ऊपर कभी नीचे, और फिर ऐसे ही महीने भर ऐसे ही चलता है। आपका बाइंग प्राइस कभी आता ही नहीं है। अब यहाँ पर डिसिप्लिन की बात है। अगर आपको पता है कि आप गलत जा रहे हो तो आपको एक प्राइस पॉइंट बनाना पड़ता है कि जहाँ से आप निकल जाओ। यूजुअली क्या होता है कि जब कोई स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है तो गिरावट बहुत तेज़ी से आती है।
आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलता, या फिर आप निकल भी पाओ तो बहुत बड़े लॉस के साथ निकलते हो। दोस्तों बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ, जो है टेक्निकल एनालिसिस। ये तरीका कई प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ट्रेडर जो है यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए जो है स्विंग ट्रेडिंग या अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। इसमें ट्रेडर को चार्ट ट्रीट करना पड़ता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना होता है और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप खुद ही जो है अपना स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, सब कुछ आप ही करते हैं, एनालाइज भी आप ही करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपको किसी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका बेनिफिट है, यानी आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है आपको करना है। तो ये एक फ़ायदा होता है। और टेक्निकल एनालिसिस बहुत जो है आसानी से सीखा जा सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। कुछ 6 महीना 1 साल अगर आप कोशिश करें तो ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही आसान होता है सीखने के लिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको इस मेथड में दूसरे के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगता है, पर वो भी एक्सपीरियंस के साथ कम हो जाता है। दोस्तों मेथड आप कोई भी यूज़ करें, चाहे वो स्टॉक न्यूज़ में हो, एक्सपर्ट एडवाइस हो, कंपनी अर्निंग्स हो, 52 वीक हाई लो हो, या टेक्निकल एनालिसिस का तरीका हो, ये तमाम तरीके आपको 100% गारंटी नहीं दे सकते कि भाई जो स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे उसमें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर आप ये सोचें कि मैं एक टेक्निकल एनालिसिस तो काफ़ी सीख लिया हूँ, अब मैं अगर जो भी स्टॉक सिलेक्ट करूँगा वो मुझे 100% प्रॉफिट ही देगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट बन जाए, 100% गारंटी आपको कोई स्टॉक नहीं देगा। हाँ, ये है कि आप अगर रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब ट्रेड को प्लान करना, ट्रेड को प्लान कैसे करेंगे? आप तो जानते ही होंगे कि ट्रेडिंग के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और जो भी ब्रोकर आप सिलेक्ट करते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिस पर कि आप अपने ऑर्डर्स, जो भी बाय करना है, इसको सेल करना है, जो भी करना है आपको वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे करते हैं। और का एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी होता है जिस पर आप पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए आप कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि कैसे ट्रेड को प्लान किया जाता है। दोस्तों ट्रेड के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और पोजीशन साइजिंग। तो एक चार्ट ले लेते हैं ABC। अब ये मान लीजिए 91 के प्राइस पे चल रहा है और इसका ट्रेंड अप है, ठीक है। अब इसका प्रीवियस हाई था 99 रुपीज़। अब मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि अगर ये 99 के ऊपर जाता है तो मैं बाय करूँगा। अब होता क्या है, अगले कुछ दिनों में ये जो प्राइस है 99 के ऊपर चला जाता है, तो मैं यहाँ पर करीब 100 रुपये के आसपास बाय कर लेता हूँ। ये मेरा जो 100 रुपया है ये मेरा एंट्री प्राइस हो गया है। और 91 के नीचे यानी करीब 90 रुपीज़ के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। अब ये स्टॉप लॉस मैं क्यों रखता हूँ? क्योंकि ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपना लो है इसको तोड़ने नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे रखता हूँ 90 रुपये के आसपास। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 90 रुपीज़, ठीक है। 90 रुपीज़ मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, प्राइस कुछ दिनों बाद ऊपर चला जाता है और फिर मैं क्या करता हूँ कि इस प्राइस पे एग्जिट कर लेता हूँ, यानी 120 पे मैंने एग्जिट कर लिया है। तो ये जो मेरा प्राइस है वो टारगेट प्राइस है। टारगेट आपको पहले से डिसाइड करना होता है। जब आप एंट्री डिसाइड करते हो तभी आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही डिसाइड करते हो। अब एंट्री से स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं रिस्क। अब यहाँ पर रिस्क कितना है, 100 - 90 यानी कि 10 रुपया रिस्क है। एंट्री से टारगेट का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 120 - 100 यानी 20 रुपीज़। तो मेरा प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज़। अब आरआर कितना है इस ट्रेड में, आपको आरआर पहले ही डिसाइड करना होता है। तो आरआर मतलब होता क्या है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, यानी आपका रिवॉर्ड कितना है और आपका रिस्क कितना है, उन दोनों के बीच का रेशियो कितना है। आरआर मतलब होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिस्क। अब जैसे कि आपने देखा प्रॉफिट 20 रुपया है और रिस्क कितना है 10 रुपया, तो इस तरह से ये 2/1 हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं 2:1। अगर आप इस ट्रेड में 1 रुपया लॉस करोगे तो आपका प्रॉफिट अगर होता है तो 2 रुपया होगा। यानी अगर मान लीजिए ट्रेड अगर गलत चला गया तो आपका 1 रुपया लॉस होगा, लेकिन अगर सही चला जाता है तो आपका 2 रुपया प्रॉफिट होगा। आरआर जो है मिनिमम 2:1 रखना है आपको, उससे ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 2:1 रखना है, उसके नीचे नहीं जाना है, तो ही आपका जो है ट्रेडिंग सक्सेसफुल हो सकता है। अब पोजीशन साइजिंग क्या होती है, पोजीशन साइजिंग दोस्तों क्या होता है मैं बताता हूँ। किसी भी शेयर का आपको जितना क्वांटिटी बाय करना चाहिए उसे पोजीशन साइजिंग कहते हैं। याद रखिए करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कर सकते हैं। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अकाउंट साइज है उस पर डिपेंड करता है। आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो टोटल अवेलेबल बैलेंस या टोटल अवेलेबल कैश जो होता है आपके, वो अकाउंट साइज कहलाता है। दूसरा है रिस्क पर ट्रेड, यानी कि
इस ट्रेड में आपको कितना रिस्क लेना है या किसी भी ट्रेड में आपको रिस्क कितना रखना है। नॉर्मली आपको हर ट्रेड में इक्वल रिस्क रखना होता है। जो आपका अकाउंट साइज होता है उसका 1 या 2% होता है। अब इससे हम लोग पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो पहले पिछला वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जो ABC शेयर का एग्जाम्पल है। उसमें जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट साइज है वो 1 लाख रुपए का है और आपका जो रिस्क पर ट्रेड है वो 1% का है। यानी आपका टोटल रिस्क कितना हो गया, 1% ऑफ 1 लाख यानी कि 1000 रुपीज़। यानी आप एक ट्रेड में या किसी भी एक ट्रेड में आपका जो रिस्क होगा वो 1000 रुपये का होगा। 1000 रुपया जो है आपका रिस्क पर ट्रेड है। जो ABC का शेयर था उसमें हमने रिस्क लिया था 10 रुपये का, तो ये हमारा रिस्क पर शेयर हो गया। यानी एक शेयर के पीछे मेरे को 10 रुपये का लॉस हो सकता है और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 1000 रुपया है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो होती है वो हो जाएगी रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर। एक ट्रेड में मेरा कितना रिस्क है डिवाइडेड बाय एक शेयर में मेरा कितना रिस्क है। तो ये हम अगर डालें तो 1000/10 यानी कि टोटल 100 क्वांटिटीज़ आप बाय कर सकते हो। तो ये आपका पोजीशन साइजिंग है। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 100 क्वांटिटीज़ ही बाय करनी है। मान लीजिए अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं क्यों इसको फॉलो करूं, मैं नहीं फॉलो करूंगा, मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो मैं पूरे 1 लाख के शेयर बाय कर लूँगा। तो देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपके पास कैपिटल है 1 लाख का, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। तो कितना हो जाएगा ये, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1000 शेयर्स आप बाय कर सकते हो। ABC शेयर के टोटल 1000 शेयर्स बाय कर सकते हो। जबकि हमारा पोजीशन साइजिंग क्या बोल रहा है, सिर्फ 100 शेयर ही बाय करना है। ठीक है, आपने 1000 शेयर बाय कर लिए। इस ट्रेड में आपका रिस्क कितना हो गया, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। उसे कैलकुलेट करने के लिए आपका जो रिस्क पर शेयर है, यानी एक शेयर के पीछे आपका रिस्क कितना है और टोटल शेयर आप कितने बाय करने वाले हो, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 × 1000 यानी कि 10,000 का रिस्क हो जाता है। यानी इस ट्रेड में 10,000 का लॉस भी उठाना पड़ सकता है। 10,000 का रिस्क बहुत बड़ा होता है। यानी टोटल आपके कैपिटल का 10% रिस्क आप ले रहे हो। मान लीजिए किसी वजह से वो ABC का शेयर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और फिर नीचे चला जाता है, तो आपका रिस्क भी बढ़ता ही चला जाएगा बट अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो इसीलिए बेटर है कि आप पोजीशन साइजिंग को फॉलो करें और एक रूल बना लें कि भाई मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा किसी भी ट्रेड में। आगे चल के आप जैसे एक्सपर्ट बनते हैं, आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप 2% 3% कर सकते हो, लेकिन इन द बिगिनिंग आपको सिर्फ जो है 1% रिस्क लेना है। ये रूल बना के चलिए। अगर मान लीजिए आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं 1 महीने के लिए और आपके टोटल ट्रेड जो है 1 महीने के अंदर होते हैं 8 और उनमें से 4 लूजिंग ट्रेड और 4 फायदे वाले होते हैं। विन परसेंटेज क्या होता है, टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड्स इन अ मंथ। तो टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड कितने हैं, 4, और हमने टोटल ट्रेड्स कितने लेने हैं महीने में, 8। तो ये हो जाए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाता है 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50%। तो हमारा विन परसेंटेज क्या है, 50%। इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लॉस जो है 1 महीने में कितना होगा, टोटल लॉस फ्रॉम द ट्रेड्स इज इक्वल टू 4 × 1000। टोटल लॉस कितना हो गया हमारा, 4000 का। हमारा प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 4 × 2000। 2000 इसलिए क्योंकि 2:1 का RR है हमारा, यानी 1 रुपया लॉस है तो 2 रुपया प्रॉफिट। तो इसीलिए 4 × 2000, अगर मेरा 1000 रुपया लॉस हो रहा है तो मैं 2000 का प्रॉफिट भी बनाऊंगा। तो इस तरह से टोटल हो जाएगा 8000। तो मेरा नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा 8000 माइनस 4000 यानी कि 4000 रुपये। अब ये प्लस में है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है मेरा। तो इस तरह से आप जो है महीने में अपने 8 ट्रेड लेने के बाद जो है 4000 का प्रॉफिट बनाया। यही हम अगर कंटिन्यू करें और ईयरली बेसिस में हमारे प्रॉफिट और लॉस को एक जनरल की शक्ल में तैयार करें तो क्या होगा। उससे पहले कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं। हम 1 महीने में सिर्फ 8 ही ट्रेड लेंगे, इस हिसाब से 1 साल में 96 ट्रेड्स हो जाएंगे। राउंड फिगर हम 100 ले लेते हैं और विन परसेंटेज अज्यूम करते हैं कि 50% है। दोस्तों 50% विन परसेंटेज एक बहुत ही अच्छा विन परसेंटेज है। तो कुछ इस तरह से ट्रेड जनरल तैयार हो जाएगी। अब मान लीजिए आप 1 लाख के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और बिगिनिंग में आपका रिस्क पर ट्रेड 1% होता है। आगे चल के आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बिगिनिंग में आपको 1% ही रिस्क रखना है। तो 1 लाख का 1% हो जाता है 1000 रुपये। 1000 रुपये हो जाएगा आपका रिस्क पर ट्रेड इन रुपीस।
शुरू में आरआर आपको 2:1 ही रखना है, आगे चल के आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ हमें प्रॉफिट पर ट्रेड मेंशन करना होगा और ये हो जाएगा 2000 रुपये। क्योंकि आरआर 2:1 है इसीलिए ये रिस्क पर ट्रेड का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2000 रुपये। दोस्तों हमारे 50 ट्रेड जो है वो लूजिंग होंगे और 50 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 100 ही ट्रेड लेने हैं जिसमें से सिर्फ 50% ही विनिंग होंगे, इसलिए 50 लूजिंग और 50 विनिंग ट्रेड्स होंगे और आगे भी ये नंबर सेम ही रहने वाले हैं। तो इस तरह से एक साल में टोटल लॉस हो जाएगा 50,000 और टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 रुपीज। तो देखा आपने, आपके आधे ट्रेड लॉस में गए, आपने सिर्फ 1% ही रिस्क लिया, फिर भी आपने 50,000 का प्रॉफिट बनाया। तो दोस्तों इस तरह से साल के आखिर में आपके पास 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे, यानी 1 लाख स्टार्टिंग कैपिटल और 50,000 प्रॉफिट। अब यही जो 1.5 लाख रुपए है आपका अगला साल का स्टार्टिंग कैपिटल हो जाएगा। अब आप यहाँ रिस्क 1% से 2% कर देते हैं और आरआर जो है 2:1 से 3:1 रखते हैं। तो इस तरह से आपका एक ट्रेड में रिस्क हो जाएगा 3,000 रुपीज और प्रॉफिट हो जाएगा 9,000 रुपीज। साल के आखिर में आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख रुपए और टोटल कैपिटल हो जाएगा 4.5 लाख रुपए। तो 2 साल के बाद आपके पास टोटल कैपिटल हो गया 4.5 लाख रुपए। ये आपका कैपिटल होगा स्टार्टिंग कैपिटल तीसरे साल का। अब मान लीजिए तीसरे साल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है और आप रिस्क पर ट्रेड 2% से 3% कर देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम ही रहती हैं और साल के आखिर में कैपिटल हो जाता है 18 लाख रुपए। और यही स्ट्रेटजी हम 2 साल फॉलो करते हैं तो 2 साल बाद कैपिटल हो जाता है 2,88 लाख रुपए। यानी 5 सालों में आपने 1 लाख के कैपिटल को 2,88 लाख में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों ये अमाउंट जनरल में जितनी आसान नज़र आती है, असल ज़िंदगी में उसे हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बल्कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत होती है। कई बार आपको लगातार लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग के कई सारे रूल्स फॉलो नहीं करते, जो आपकी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। पर ऐसा नहीं है, आप इसे हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको काफ़ी डेडिकेशन, हार्डवर्क और डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, जिससे आप ये गोल भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।